इंडिया ने अपना नाम बनाया और पाकिस्तान का भी नाम अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम के पास पैसा होगा तो वो चीज़ें खरीदेंगे ना। पाकिस्तान और इंडिया का अगर मुवाजना करें तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत बूस्ट करेगा। इन फ्यूचर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से किस तरीके से तरक्की के लेवल पे जाता है। इंशाल्लाह हमारी जो यूथ है ये इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है। इन्वेस्टर जो मर्जी कहते रहे, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान है, रहेगा और क़यामत रहेगा और इसमें टेक्नोलॉजी में भी तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभी तक हमने फिर टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की क्यों नहीं की? ये हमें नजर आ रहा है। आप देखें ना, हमारा फ्यूचर देखें, आईटी की डिपार्टमेंट देखें, साइबर सिक्योरिटी में देखें। तो पाकिस्तान के जैसे मुल्क के हालात हैं, मुझे लगता है कि हमारा ये बहुत अच्छा हो गया कि हमारे जीडीपी नाम आ गया हमारा। ठीक है 10 है मेरे ख्याल में। अगर इंडिया को उनके साथ मुकाबला किया जाए, उनके टॉप 500 भी उनसे ऊपर हैं। अच्छा, इंडिया के फ्यूचर के बारे में जो बात की गई है क्या वो गलत है? इंडिया के देखें, अगर आप इस तरह कंपैरिजन करें, आप दूसरी कंट्रीज को भी देखें, अमेरिकन सिस्टम को देखें, होता है ज़्यादा। उम्मीद है आपको कि हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेगी कि हम भी मेड इन पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट बना लेंगे? मुझे नहीं लगता। तो हर मुल्क अपने लिहाज से तरक्की की राह पे गामजन है। कुछ चीज़ें हैं कि जो उसमें खराबी का बायस बनेगा। अब अगर ब्यूरोक्रेसी को देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा खराबी है। इंडिया में क्या खराबी? इंडिया में देखें सबसे ज़्यादा जो है इसमें ब्यूरोक्रेसी में या पॉलिटिक्स में देख लें आप, सबसे ज़्यादा उनके फसादात इसी वजह से बढ़ते हैं। तो सर, इंडिया की आपको पॉलिटिक्स नजर आ रही है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में खराबी है क्या? अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। तो पाकिस्तान के वक्त हालात नहीं नजर आ रहे कि पाकिस्तान के सियासतदान आपस में कैसे लड़ रहे और मुल्क का इन्होंने क्या हाल किया हुआ है? जनहित में अब बात भारत की उस सार्थक उड़ान की जिसे देखकर हमें डेड इकोनॉमी बताने वालों के कलेजे पर सांप लूट जाएगा। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. क्या वजह है इस सब की? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, उनके जो हुकूमत करने वाले जो हैं उनके, तो वो सही हैं। वो आईटी पे फोकस करते हैं हर चीज़ पे। मतलब उन्होंने देखना है कि क्या कमी है क्या नहीं। हमारे यहाँ पे ये होता है पाकिस्तान में कि इन चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, जो कि वो लोग हैं उस पर फोकस रखते हैं। पे जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट नजर आता है उसकी परसेंटेज एक नजर आती है। और आज अगर हम लोग इंडिया की परसेंटेज की बात करते हैं तो 7% जीडीपी के अंदर ग्रोथ हमें नजर आई है। रीसेंट ईयर अगर हम 2024 की बात करें तो फिस्कल ईयर ऑफ 2024 में इंडिया की जो जीडीपी थी दैट वाज 3.9 ट्रिलियन एंड राइट नाउ इंडिया हैज जंप टुवर्ड्स 4.1 ट्रिलियन। बिल्कुल, इसमें अवाम का कसूर है। अवाम जब तक मुत्तहिद नहीं होगी, इत्तेहाद और इत्तेफाक अपने अंदर पैदा नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है? पाकिस्तान इंडिया से आगे हमें ये लगता है बहैसियत पाकिस्तान। अच्छा, हम ये नहीं कहेंगे हम इंडिया में नहीं है, इस वक्त हम पाकिस्तान में है। नहीं, मैं जो हूँ ना, मेरी बात सुने, मैं फैक्ट एंड फिगर्स पे बात कर रही हूँ, तो आप भी रियलिटी बेस्ड बात करें। अब ठीक है, अब हुब्बुल वतनी को आप एक तरफ छोड़ के फैक्ट एंड फिगर्स पे बात करें कि अभी भी आपको लगता है कि जैसे कि हमने फर्स्ट क्लिप में देखा, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ दोस्तों बहुत स्पीड से बढ़ रही है, जिसे हर कोई शॉकिंग रह गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बोला था, उसको भी जवाब मिल गया था कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तानी इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी स्पीड से बढ़ रही है और पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ कहाँ स्टैंड करती है। और इस पर पब्लिक क्या कहती है, सुनिए आप भी। हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, तो हमें प्लस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री नजर आती है। बात ये है कि इंडिया को वाकई क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने आईटी में काफ़ी अच्छा काम किया। जैसे आने वाला दौर आईटी का आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है। और अभी पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिछले तकरीबन 3 मंथ पहले पहला बैचलर का कंप्लीट हुआ। आईटी का मतलब कि ये हाल है कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका दौर चल रहा है उसका हमारा पहला बैचलर का हमारा 3 महीने पहले कंप्लीट हुआ है। तो ये काफ़ी वजह है। और दूसरी बात, इंडिया को हम ये नहीं कह सकते इंडिया बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ये जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, उन्होंने आईटी पे काम किया, ये सारा कुछ। लेकिन मुझे ये लगता है पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा और पाकिस्तान फ्रीलांस। 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? हम 75 सालों में इंडिया को एक दफा भी पीछे क्यों नहीं छोड़ा हमने? क्वेश्चन मुझे बताएं कि अमेरिका को 250 साल लगे हैं कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए। आप 75 साल में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए? इंडिया भी तो कहां से कहां पहुंचा ना। इंडिया को भी 75 साल मिले, हमें भी 75 साल मिले ना। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है, मैं पाकिस्तान की सपोर्ट करूंगा। कि टैरिफ लगने के बाद जो ट्रंप ने 200% टैरिफ लगाया है, उससे नेक्स्ट ईयर में
हमें जीडीपी काफ़ी उनका स्लो लगेगा, स्लो होगा। ठीक है, रेट स्लो आएगा। एट द सेम टाइम हम लोगों ने अराउंड आज से 3 साल पहले 2021 के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, प्रमोट मेड इन इंडिया। ये चीज़ जो है ये इंडिया के अंदर इस्तेमाल की गई है। एक नई फॉर्म मतलब एक नया जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था कि हम लोग जो बनाएंगे मेड इन इंडिया बनाएंगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई। हम बट ये है कि हमें भी चाहिए, उनको देख के वो डाउन हुए थे लेकिन वो स्टेबल कर लिया, लेकिन हम लोग डाउन पे डाउन ही है। बेसिकली इकॉनमी बूस्ट के पीछे सबसे मेन रीज़न होती है कमिटमेंट। आपकी लीडरशिप की कमिटमेंट कितनी है आपके इकॉनमी के साथ। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले तो कॉम्बैट करना पड़ेगा ब्राइबरी को और करप्शन को अपने पॉलिटिकल सिस्टम से। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि करप्ट जितनी भी चीज़ें हैं हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। लोगों ने ये भी देखा कि भाई जो ट्रेड्स हो रही हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो प्रेफर कर रहे हैं अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को मोर देन दी जो प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर से आ रहे हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को। आपको क्या लगता है कि ये माइंडसेट जो है जो लोगों के अंदर वहाँ पर पाया जाता है, जो नेशनलिज्म जो एक माइंडसेट पाया जाता है, यहाँ पर वो चीज़ क्या आपको लगता है कि लाइक करने के? अच्छा, मेरे ख्याल से ना इंडिया को फेम देने के लिए और पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना ये सब होता है ज़्यादा। उम्मीद है आपको कि हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेगी कि हम भी मेड इन पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट बना लेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो हमारी गवर्नमेंट को इन सब के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेने चाहिए, आपको नहीं लगता? करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। हमारी इकोनॉमी को भी, हमारे मतलब पाकिस्तान को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए, बट मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। कोई चीज़ देखी जिसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा? आज तक कोई नहीं देखी। मेड इन चाइना की देखी है? मेड इन चाइना की हर किस्म की प्रोडक्ट पाकिस्तान में मौजूद आती है। और मेड इन इंडिया? ऑफ कोर्स इंडिया में आ जाता है, बच्चों के टॉयज आ जाते हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया ने बहुत अच्छा किया है और बहुत ही अच्छा करता आ रहा है कई सालों से, ठीक है। इंडिया गरीब मुल्क था, उनकी 36 सूबे हैं उनकी। पाकिस्तान मेरे ख्याल से ना दुनिया का नंबर 1 अमीर तरीन मुल्क होना चाहिए था, ठीक है। और देखें इंडिया 36 सूबे लेके अपने मुल्क की उन्होंने कैसे ग्रोथ की है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क को काफ़ी हाई लेवल पे पहुँचाया। उनकी क्रिकेट देख लें, क्रिकेट भी बहुत अच्छी है उनकी। आप पॉलिटिशियन देख लें, वो भी बहुत अच्छी है उनकी। जो भी चीज़ आप उठा के देखेंगे, आप बॉलीवुड की इंडस्ट्री देख लें अकेली, वही बहुत बड़ी फिल्म वो अपनी समझ लें कि जितना पाकिस्तान पूरे साल में हमारा बजट आता है ना, उनकी एक फिल्म से इतने पैसे कमा लेते हैं वो। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहले डोनाल्ड ट्रंप भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि इंडिया डेड इकोनॉमी है, लेकिन दोस्तों वो बात कुछ और थी, वो टैरिफ लगाने की बात कुछ और थी। लेकिन इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। टैरिफ लगने के बाद भी आप सोच सकते हैं कि इंडिया की जीडीपी और इंडिया की इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है, कितनी ग्रो कर रही है। आने वाले टाइम में दोस्तों इंडिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो 8.4% बढ़ती जा रही है। दोस्तों हम बात करते हैं, पाकिस्तानी हमेशा ये कहते हैं कि हमारे परचेजिंग पावर ज़्यादा है। हमने तो कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान में कौन सी चीज़ ज़्यादा बनती है। और जिस चीज़ देश की परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है तो उसकी इकोनॉमी और उसकी जीडीपी ग्रोथ तो बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम उसकी बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल हमने तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो कोई स्टैंड ही करती नहीं नज़र नहीं आती। और इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया की जीडीपी भी स्टैंड करती है, इंडिया की इकोनॉमी भी स्टैंड करती है, इंडिया की परचेजिंग पावर भी स्टैंड करती है और इंडिया के जो बिज़नेस है वो भी स्टैंड करते हैं। हर चीज़ कहीं ना कहीं हमें नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तानी फिर भी ये कहते हैं कि हम इंडिया से आगे हैं, हमारी जीडीपी इंडिया से आगे है, हमारी इकोनॉमी इंडिया से आगे हैं, बस बातों की हद तक, कागज़ों की हद तक नहीं है। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।